प्रयागराज की शान है। आप सनातन एकता मिशन के आप एक बड़े पदाधिकारी हैं। आज बधवा में पहुंचे हैं अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण में, और यहाँ पर आपने अभिषेक किया है जो हमारे श्याम सुब्रत पांडे जी का है। वहाँ पहुंचे हैं नैतिक विकास शोध संस्थान में। क्या संदेश देना चाहते हैं सावन के महीने में? नैतिक विकास शोध संस्थान प्रयागराज के तत्वावधान में आदरणीय श्याम सुब्रत पांडे जी के द्वारा पूरे श्रावण मास भर अनंत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम चलाया जाता है, और हम लोग इसके संरक्षक सदस्य हैं। और सभी लोग सोमवार को आकर के पार्थिव शिवलिंग जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, और ये पावन कार्य करके एक नैतिक रूप से समाज को एक दिशा देने का काम आदरणीय श्याम सुब्रत जी कर रहे हैं, और सभी लोगों का इसमें सहयोग प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ का मास है श्रावण मास, और सोमवार को विशेष महत्व श्रावण मास में रहता है, और इससे पूरे विश्व में शांति और कल्याण की कामना के साथ ये अभिषेक किए जाते हैं। विश्व में शांति हो, समाज में सौहार्द हो, आपस में सहिष्णुता हो, इसी को बढ़ाने के निमित्त नैतिक विकास शोध संस्थान कार्यक्रम चलाता रहता है। मैं अशोक कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन एकता मिशन। शांति 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 शांतिर्होतु सर्वार शांतिर्होतु। ओम अरुण कुमार संस्थात पंचवर्णाम कर्कमल श्रेष्ठा भीतिजुमामुजाचा मणिमय मुकुटाढ्यालंकृताकल्पजालै भूतभुवनवासा संतं से श्रीनः। ओम ज्ञाननाथ चेतांसी देवी भगवतीता कलाचा कृष्णमोहाया महामाया व्यक्षते सर्वा बाधा प्रसवां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं मे त्याकार मस्मत् भैरविनाशनम सर्वा बाधा भयमुक्तो धर्धान्यासदानुता मनुष्यो मधुसादेना भविष्यति संशयः। वरुणो देवता ओम सत्यो जातं भवत्यामि सत्यो जाताय नमो नमः। भवे भवे नादवे घोषमां भूतवाय नमः वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः कल्पनाय नमो वेंद्राय नमो गणाय नमो गुरुप्रभुनाय नमः सर्वलोकनाय नमो मनोनाय नमः। अघोरेभ्यो विश्वानि देव सवितर्तुरितानि पराशुभाशुरन्तन् आशुभाद्योः शान्तिरं तरिक्षुको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षभे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। ओम सर्वेखां एकभेदानात् घोरसो यत्ता वा सर्वेखामै वै नामेतद्वेदानात्। शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः संभारां समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमोमि। नमः शंभवाय भवाय महाशंकराय महसराय शिवाशंकराय। मन में बसा कर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नैतिक विकास शोध संस्थान के आप वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। लगातार सनातन को आगे बढ़ाने का काम करते आ रहे हैं। बधवा पर लगातार शिवलिंग बनाने का कार्य करता है, विसर्जन करता है। गंगा माँ और सावन के महीने में सारी मनोकामनाओं से भगवान पूरी करते हैं, और रोज अभिषेक भी लगातार करा रहे हैं। 20वां साल हो गया है। क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं प्रयागराज सहित पूरे देश वासियों को सावन के महोत्सव में जो ये त्रिवेणी बांध पर सावन महोत्सव का कार्यक्रम हम लोग करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान, अपील करना चाहता हूं भक्तों से कि यह सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। ये श्रद्धा का महीना होता है। देव के देव महादेव का सबसे प्रिय मास होता है। सभी देवताओं के अधिकार इनके पास सुरक्षित हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं शयनावस्था में चले जाते हैं। ऐसी दशा में भगवान भोलेनाथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही सरल, सहज और भक्तों के कल्याणकारी हैं, तो अगर इनकी कोई आराधना करता है, जब भी इनको याद करता है, उसकी मनोकामना तो पूर्ण करते हैं। लेकिन खास करके सावन के महीने पे और गंगा के तट पर बैठ करके, माँ गंगा की गोद में बैठ करके, जहाँ बड़े हनुमान जी हैं, यहाँ पर 12 बेणी माधव हैं, जहाँ पर त्रिवेणी का महत्व है, पूरा विश्व त्रिवेणी में समाहित हो जाता है। और यहाँ ब्रह्मा द्वारा पूजी बेटी प्रथम यज्ञ यहीं से हुआ था।
तो ऐसी दशा में ये सावन महीना भगवान भोलेनाथ के आराधना का दिन है। तमाम भक्तगण अपने अपने घरों में शिव रुद्राभिषेक करा रहे हैं, विभिन्न पारक का शिवलिंग कराते हैं, तमाम शिवलिंग में रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन गंगा की मिट्टी से गंगा के तट पे माँ गंगा की गोद में बैठ करके जो भक्त अनंत पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनके ऊपर अहित की कृपा करते हैं और उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी विश्व जन कल्याण की कामना के साथ नैतिक विकास संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग अनवरत 20 वर्षों से यह अनुष्ठान कराता चला आ रहा है, तमाम भक्तों के सहयोग से, तमाम हमारे सदस्यों साथियों के सहयोग से। तो मैं यही अपील करूंगा कि जो भक्त अपने घरों पे है वो त्रिवेणी के इस पावन तट पर आकर के अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण बना करके भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बने। श्याम सूरत पांडे, अध्यक्ष नैतिक विकास संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग। नैतिक विकास तुरंत आ रहे हैं, क्या संदेश है? नैतिक विकास शोध संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष भगवान शंकर का अभिषेक श्रावण के मास में किया जाता है। श्रावण के मास में ही क्यों किया जाता है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, आप लोग जानते हैं अपने सनातन धर्म में शास्त्र कोश के अनुसार भगवान विष्णु शयनी एकादशी के दिन शयन करते हैं और वो चतुर्मास तक शयन करते हैं। शयन करने के बाद वह विष्णु एकादशी देवोत्थान एकादशी के दिन शयन कक्ष से उठते हैं। तब तक साम्राज्य के लिए और राजपाट चलाने के लिए वह भगवान शंकर को अपना समस्त उत्तरदायित्व दे जाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में शंकर जी की आराधना की जाती है। शंकर जी से बढ़ करके मेरी समझ से कोई ऐसा देवता नहीं है जो भोला भाला हो, जो दीन दयाल हो। दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह भगवान शंकर जी के द्वारा ही सबसे बड़ा कृपालु है, दयालु है और सबका कल्याण करते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है जो समस्त कल्याण के लिए अपने शरीर को भी कष्ट में डाल करके और भक्तों के सुख के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए वह नित्य निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है भूत भावन भोलेनाथ। भोलेनाथ का मतलब होता है बहुत ही सरल, बहुत विनम्र, और वह संसार के कल्याणार्थ सबका जीवन सुखमय रहा है, इसी के लिए वह सर्व कार्य करते रहते हैं। श्रावण के मास में विशेषकर चंद्रमा की स्थिति द्वारा सोमवार को उनके सर पर हर समय चंद्रमा विराजमान रहते हैं, इसलिए चंद्रवार सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर का अभिषेक करने से और उनकी पूजा अर्चना वंदना करने से बहुत अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वह सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। सीताशरण शास्त्री, सनातन एकता मिशन।